वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से एकांश। 15 अगहन 1348 रविवार 30 नवंबर 1941। आज भी प्रातःकाल श्री श्री ठाकुर के निकट ताशु में यथारीति आलोचना की बैठक बैठी। श्री श्री ठाकुर ने स्वयं चर्चा चलाई। मनुष्य को केवल देने से ही काम नहीं होता, उससे लेकर उसे दिलाने का अभ्यास कराना चाहिए। स्वयं मनुष्य को देकर वह जिससे खुश हो उसी प्रकार उसे प्रबुद्ध करना चाहिए। केवल देना क्या है, उसे पंगु बनाना है। जो व्यक्ति केवल दूसरों से लेता ही है, किसी को कुछ देता नहीं है, वह किसी काम का नहीं होता है। उसे दरिद्रता धर दबाती है। कभी भी उसे प्रश्रय नहीं देना चाहिए। इसलिए मैं बहुधा किसी व्यक्ति से खामखा कुछ न कुछ मांग बैठता हूँ, किंतु बिना मांगे यदि देता है तो बहुत अच्छा है। किंतु सबसे अच्छा तो वही है जो बिना मांगे ही देता है। मुझे तभी अच्छा लगता है जब देखता हूँ कि किसी की आपत्ति विपत्ति दुख कष्ट में बिना बुलाए कोई तहे दिल से स्वतः प्रवृत्त हो उसकी सहायता करता है, उसे आशा भरोसा देकर उद्दीप्त करता है। आपस में यह जितना बढ़ता है, संहति भी उतनी ही दृढ़ होती है। बहुधा यह देखा जाता है कि मनुष्य दूसरे को देता है, किंतु जिससे पाता है उसे और देता नहीं है। वह इतना ही जानता है कि उससे लेना है, उसे देना भी होगा, इस ओर उसे ख्याल ही नहीं रहता है। उसे देकर तृप्ति लाभ के प्रलोभन भी उसे अस्त व्यस्त नहीं करता। ऐसा ढंग अच्छा नहीं है। वह अकृतज्ञता का ही दूसरा रूप है। उसमें मनुष्य की उन्नति रुग्ण हो जाती है। प्राप्ति के उत्स को पुष्ट करने के बजाय जो केवल दूसरों को देता ही है, उसे दान की आड़ में बहुधा आत्म प्रतिष्ठा की बुद्धि दिख पड़ती है। इस प्रकार चलते रहने से प्रवृत्ति की और भी अनेक गुल खिलते हैं। उनमें मनुष्य उलझ जाता है। स्वस्थ कर्म दीपना उसकी नहीं रहती है। कर्मजाल बुने जाता है। खास दिशा में उसका जौलुस फूट उठने पर ही हर तरह से सुसंगत रूप से वह किसी प्रकार सुनियंत्रित चरित्र और जीवन लाभ नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति सुख का संधान नहीं पाता है। सार यह है, जहाँ यहाँ देखो कोई उपकारी का उपकार नहीं करता है, माँ बाप के लिए कुछ नहीं करता है, गुरुजन या गुरु के लिए कुछ नहीं करता है, पर दूसरे के लिए करता है, तो समझ लो वह वृत्ति की सेवा कर रहा है। उसकी ऐसी सेवा न उसके काम में आएगी और न दूसरे के लिए ही। अंत में उससे उसकी रक्षा नहीं होगी। शैल माँ को देखते ही श्री श्री ठाकुर ने आंखों से इशारा करके कुछ जिज्ञासा की। शैल माँ दोनों हाथ की 8 उंगलियों को दिखाकर द्रुत गति से चलती बनी। विमलदा, अच्छा मनुष्य दिनों दिन इतनी प्रवृत्तिमुखी क्यों हो रहा है? श्री श्री ठाकुर, यौन संबंध में त्रुटियां आने के फलस्वरूप ऐसी अवस्था हुई है। विवाह ठीक तरीके से होता है तो भी अगर स्त्री का स्वामी के प्रति अनुराग प्रज्ञा चेतन न हो, अर्थात चारों ओर अभिनिवेश न रहे, बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य अच्छे भी हो तो मानसिक स्वास्थ्य सचेत नहीं रहता है, अपेक्षाकृत मूढ़ होता है। मूढ़ होने पर उसका आचरण भी उसी ढंग का होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी न किसी रूप में कुछ असंगति रहेगी ही, क्योंकि यदि स्त्री हर तरह से स्वामी की सत्ता स्वार्थिनी न हो, उसकी कुछ आकांक्षा इच्छा और प्रवृत्ति यदि उससे जुदा रहे तो उसका व्यक्तित्व संहत नहीं होता है। उससे अंतर का खंडित रूप ही संतान में रूपायित होता है।
पर उसका मतलब यह नहीं है कि स्वामी का कुछ कर्तव्य नहीं है, उसे भी आदर्श प्राण बनना होगा। किंतु मेरी तो धारणा है कि प्रजनन के विषय में स्त्री का ही दायित्व अधिक है। जिस माँ के गर्भ से शिशु ने जन्म लिया है उसकी ही सारी करामात है। जेखाने सेखाने जाओ रे माकू चौरखी छारा नाय, अर्थात ये माकू ढड़की बानों का सूत फेंकने वाले जुलाहे का एक औजार। तुम चाहे जहाँ जाओ ढड़की से अलग नहीं हो। तो देखो माता की प्रवृत्ति प्रयाणता संतान में कैसे संचारित होती है। फिर भी हर माँ चाहती है कि उसका पुत्र सुखी हो, स्वस्थ हो, सुदीर्घजीवी हो, कर्मठ हो एवं अच्छा हो। किंतु जड़ काटकर फुनगी में पानी डालने से क्या होगा। जन्म के पहले ही तो जीवन का अधिक भाग बन चुका है, क्योंकि जिस शरीर मन को लेकर वह पैदा लेता है वही तो उसके जीवन चलन का अवलंबन होता है। किंतु जन्म लेने के बाद जिस प्रकार संतान को सुगठित करना चाहिए उस प्रकार ऐसे कितने माँ बाप है जो करते हैं। फलस्वरूप बच्चों को लेकर कितना कष्ट झेलते हैं और अपने भाग्य को कोसते हैं, पर उन्हें स्वयं जो करना चाहिए वैसा नहीं करते, अपनी चाल भी नहीं सुधारते। पुनः बहुधा जो मनुष्य दुख कष्ट रोग शोक दरिद्र भोगता है, जितना भोगता है उतना ही पारिपार्श्विक के सर पर दोष मढ़ता है। ऐसा न कर यदि अपने अंदर की त्रुटियों को ढूंढ निकाले और उसे दूर करने की चेष्टा करे तो उसके दुख मिट जाते हैं। ऐसा तो वह करता नहीं, बल्कि उस दिशा में अंध बना रहता है। यदि कोई कभी गलती भी करता है तो उससे कुछ बिगड़ता नहीं है, यदि वह उस अभिज्ञता को ध्यान में रखते हुए अपना आचरण सुधार ले। यह कोई कठिन काम नहीं है। कुनियंत्रित को यथायथ नियंत्रण करना ही तो काम है। प्रफुल्ल, बड़ा बनना क्या है, केवल परेशानी मोल लेना है। उसमें केवल कष्ट ही कष्ट है, न शारीरिक विश्राम है और न मानसिक ही। श्री ठाकुर, उस परेशानी से मानसिक और शारीरिक विस्तार होता है, स्नायु की चेतना बढ़ती है, अवसन्नता का अवसर को अतिक्रम करता है, चैतन्य का प्रसार होता है एवं अधिगमन और आधिपत्य के पथ पर जिस प्रकार मनुष्य आगे बढ़ता है वही तो विश्राम है, वही तो आराम है। वह तभी कष्टकर होता है जब मनुष्य अपने लिए सब कुछ करता है। जब सार्थकता का जीवन केंद्र नहीं रहता है उस समय सारा दबाव उसके कंधे पर पड़ जाता है। उद्दीपनी केंद्र नाम की कोई चीज नहीं रहती है, इसलिए बराबर अपने को भाराक्रांत बोध करता है। वह आत्म केंद्रित हो चलता है, इसलिए उसे अवसन्नता और उत्फुल्लता दोनों ही तबाह कर डालती है। किंतु श्रेयनिष्ठ होने पर मनुष्य को हर समय ही एक शक्ति की मदद मिल पाती है। प्रेम का आवेग उससे करा देता है और समझता है कि उनकी दया से ही हो रहा है, वह केवल निमित्त मात्र है। तत्पश्चात शिक्षा के विषय में चर्चा चली। श्री ठाकुर ने कहा, बच्चों को प्रथम में बाधा विघ्न के सम्मुखीन होने देना चाहिए एवं उन्हें अतिक्रम करने के लिए छोड़ देना चाहिए। इससे आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति बढ़ती है। वास्तविक जीवन की समस्या के विषय में उसे उतना भय नहीं बना रहता है। व्यक्तित्व का विकास होता है शिक्षकों में संहति और आदर्श परिपूर्ण कराने पर। अंतर्राष्ट्रीय उत्साह रहे तो बच्चों में भी शिक्षक के प्रति सक्रिय अनुराग आ जाता है। उस समय बच्चों को किसी बात को सीखने में कोई कमी नहीं रहती। हर कार्य में वह अंतर्राशी रहता है। वह आग्रह ही उसका परिवर्तित जीवन
निर्धारित करता है। ऐसे लड़के कष्ट देखकर देश चुराना नहीं करते, प्रत्युत मयूर की तरह पंख फैलाकर सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। यदि तुम लोग बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हो तो यहाँ के आबोहवा को उसी प्रकार बनाना होगा। भरे भंवर में नौका के पड़ने से जिस प्रकार उससे बचने का कोई उपाय नहीं रहता है, उसी प्रकार ऐसा वातावरण सृष्टि किया जाए तो कर्म स्रोत में नवयुवकों को भी निकम्मा बैठे रहने का रास्ता नहीं रहेगा। कार्य के माध्यम से उन्हें शिक्षा दे सकेंगे। जैसे किसी से इंजन साफ करवा रहे हो, उससे साथ साथ ऐसा विज्ञान सिखा दिया जिससे बच्चों को विज्ञान के प्रति अनुराग पैदा हो जाए। इस प्रकार विभिन्न ढंग से वास्तविक रूप से कामकाज कराते हुए विभिन्न विषयों में उनकी अनुसंधिष्ठु और अनुराग को जगा देना चाहिए। हर लड़के का मानो सर्वतोमुखी विकास हो। हर लड़का हर तरह का कार्य सीखेगा, समझेगा, किंतु हर का अपना एक विशिष्ट विषय रहेगा जिसमें वह स्वतः अनुरागी होगा। उसे उस विषय में मौलिक उद्भावन मुखर कर देना होगा। हर विषय के ज्ञान को जिससे और भी समृद्ध और पुष्ट कर दे, उसी प्रकार विषयों का योगसूत्र बता देना होगा। जिस प्रकार हर विषय के साथ हर विषय के संपर्क को समझा देना होगा, उसी प्रकार जीवन के क्षेत्र में उसकी वास्तविक उपयोगिता और प्रयोग करने के कौशल को बताना होगा। सत्ता संवर्धना में सारे ज्ञान को सार्थक कर देना होगा। यह तो करना ही है। उसके साथ ही हर लड़के में व्यक्तित्व प्रतिष्ठा करना होगा, जिससे वह परिवेश को नियंत्रण कर सके। वह जहाँ जाएगा ठाकुर को बहन कर ले जाएगा। हिसाबी लगन रहने की अपेक्षा असली लगन रहे तो उसकी बातचीत, चाल चलन, व्यवहार में एक आकर्षणीय चौंबक प्रभाव विकसित होगा। जहाँ भी जाएगा वही उसकी व्यक्तित्व विजय होगी। उस समय उसका युक्ति संगत आलोचना होगा। उसके वैज्ञानिक अनुसंधान, संहत सेवा, अंतराशी चलन, जिन्हें देखकर मनुष्य मुग्ध हो जाएंगे। कोई भी व्यक्ति जब उसके समीप विरुद्ध तर्क करने आएगा तो वह अपने मनोमुग्धर भावदीप वाक्य स्रोत सक्रिय सेवाप्राण दृष्टि से वह उस प्रकार उसके व्यक्तित्व समस्याओं को आविष्कार कर समाधान देगा कि वह बिल्कुल परिप्लावित हो जाएगा। कहिते गिया कथा रोई कथा मरम खुलिया दिया छी। बातें करते हुए आखिर अपने दिल की बात खोल ही दी, ऐसा होगा। उसके प्रति पारिपार्श्विक बाध्य होकर आकर्षित होगा। उपगुप्त के एक गीत की तान ने ही अशोक को जगा डाला। मुग्ध अनुराग रहने पर उपगुप्त की तरह ही गीत निकलते हैं, जिससे मनुष्य मुग्ध हो जाता है। अगर लगन न रहे तो विपुल हरिदास की तरह भीतर भीतर इच्छा रखकर अभिनय करते करते लगन आ जाती है। हरिदास चैतन्य देव के भक्त थे। जब सभी कीर्तन करने लगते थे तो वो बहुतों की आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगते थे और भी अष्ट सातित्य विकार की कितनी अभिव्यक्ति होती थी, किंतु उनमें हरिदास ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसे कुछ नहीं होता था। वह सोचता था, मेरा हृदय कैसा पाषाण है कि प्रभु के अनुराग में मेरी आंखों से एक बूंद भी आंसू नहीं टपकते हैं। अपने हृदय की शुष्कता को सरस करने की नीयत से वह उस समय पीपल की बुकनी को आंखों में डालकर प्रभु का नाम करते हुए रोने लगता था। ऐसा करते हुए उसके हृदय की दबी प्रेमधारा बह चली।
और वह धन्य हो गया। इसलिए कहता हूँ, किसी को निराश होना नहीं है। विधि पूर्वक शासन करते रहने से ही क्षण में किसके अनुराग का उच्च द्वार खुल जाएगा, उसका कोई ठिकाना नहीं। उनके भावदीप्त मधुर स्वर की बातें शरीरी दीपवाणी की तरह झंकृत हो उठी। उस समय उपस्थित लोगों के अंतर और बाहर सुधा स्रोत से प्लावित हो उठे। केवल यह स्मरण हो रहा था कि विश्व बहे प्रेम नदी सुधार धारा, अविराम प्राणाराम प्राणाराम। लगातार प्रश्नों की झड़ी होने लगी। एक व्यक्ति ने पूछा, मनुष्य तो इष्ट के विषय में सुनना ही नहीं चाहता है, सुनकर भी ग्रहण करना नहीं चाहता है, क्या किया जाए? श्री ठाकुर, जिसे इष्ट के प्रति अंतराशी नहीं देखोगे, उसे प्रवृत्ति के प्रति अंतराशी समझो। उसी प्रवृत्ति के द्वार होकर ढोकना चाहिए। फिर भी यह बात सत्य है कि कोई भी यह नहीं चाहता है कि प्रवृत्ति उपयोग करने में उसकी सत्ता विपन्न हो। यदि सत्ता ही खत्म हो जाए तो आखिर उपभोग कौन करेगा? इसी सत्ता के प्रति दृष्टि आकृष्ट कर सत्ता के धारण और पोषण के रूप में धर्म, इष्ट, कृष्टि और दीक्षा की आवश्यकता के विषय में सहज रूप से मनुष्य को इस प्रकार बता देना चाहिए जिससे वह उसके हृदय को स्पर्श कर जाए। हर पग पर श्वास और प्रश्वास में यदि तुम इष्ट को लेकर चलो, यदि इष्ट ही तुम्हारे यथा सर्वस्व हो, तो किसी भी व्यक्ति को सहज रूप से इष्ट ग्रहण करने की आवश्यकता के विषय में क्षण भर में आसानी से समझा सकते हो। उसके लिए तुम्हें दर्शन शास्त्र झाड़ने की जरूरत नहीं होगी। अपने जीवन को इष्ट में अच्युत, सुकेंद्रित और सुविन्यस्त एवं स्वयं अध्ययन कर तुम जैसा बोध, विवेचना, अनुभूति और नियम कुशलता आयत्त करोगे, उसके बल पर तुम सारी दुनिया को समझ सकोगे, सुनियंत्रित कर सकोगे। तुम्हारा दर्शन अर्थात ज्ञान उस समय कितनों व्यक्तियों की दृष्टि खोल देगा। पर उसका अर्थ यह नहीं है कि पूर्ण होने पर ही याजन में उतरना है। इष्टमुखी होकर जजन, जाजन, इष्टवृत्ति तीनों ही चलाना है। इष्ट को अवलंबन कर हम जितना ही आत्मनियंत्रित की दिशा में नियंत्रित इष्ट को अवलंबन कर हम जितना ही आत्मनियंत्रण की दिशा में निरंतर सक्रिय होकर तत्पर होंगे, उतना ही हमारा जाजन अल्पप्रसू होगा। सूक्ष्म आत्मसमीक्षण के जरिए प्रत्येक को ठीक तरीके से परीक्षण कर सकेंगे। इसलिए आचरण आवश्यकता अनुसार वास्तविक में अभिज्ञता प्रसूत होगा। उसके साथ ही साथ इष्ट संवेग रहेगा, मनुष्य के प्रति सहानुभूति रहेगी, जो सब कुछ मिलकर मनुष्य को बोध संदीप्त कर देंगे। किंतु अनेक व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी प्रकृति ही सत्य के प्रति उन्हें अनुरक्त नहीं होने देती। पर चाहे जो जैसा हो, इष्टविहीन व्यक्ति चाहे जितना ही नामी ग्रामी क्यों न हो, तुम इष्टनिष्ठ होकर कहीं उनसे ऊपर हो, इस बात को भूलना नहीं। इसलिए किसी के लिए चेष्टा करना मत छोड़ो, आशा रखो। अपनी पारगता के विषय में संदेह मत करो। वही परम करुणिक प्राण नदीपना के रूप में सभी के दिल में विद्यमान है। कौन जानता है कि किस क्षण किसकी अनुप्रेरणा से किसके द्वार किसके जीवन में क्या परिवर्तन आ सकता है। ब्रजेंद्र। व्यक्तिगत रूप से बहुतों में इष्ट प्राणता देखी जाती है, फिर भी समग्र रूप से जितनी संहति आनी चाहिए उतनी क्यों नहीं आती है। श्री ठाकुर।
इष्ट के प्रति अनुराग रहने के बावजूद प्रत्येक को प्रकृति संजात कुसंस्कार रहता है। उसमें वह विच्छिन्न सीमायित बना रहता है। जब तक वृत्ति भेदी लगन नहीं रहती है तब तक उसे घेरे की सीमा के बाहर इष्ट की इच्छा के अनुसार सभी को अपना बना नहीं सकता है। अपनी छोटी सी दुनिया में पड़ा रहता है, किंतु इष्ट के प्रति लगन रहने पर अपना वैशिष्ट को अक्षुण्ण रखकर प्रत्येक के वैशिष्ट की श्रद्धा करना सीखता है, प्रेम करना सीखता है, सभी के साथ संगति रखकर चलना सीखता है। इसके अलावा धातुगत प्रवृत्ति का भी पार्थक्य रहता है। हर व्यक्ति अपने धातुगत वृत्ति के लोगों को पसंद करता है, दूसरी तरह की प्रकृति के लोगों को वह उतना पसंद नहीं करता है। इन सभी कारणों से मोटा मोटी अच्छे लोगों में भी बहुधा संहति विकसित नहीं होती है। फिर भी उनमें एक पारस्परिक समझ रहती है। यह तो अच्छे लोगों के संबंध में बातें कर रहा हूँ। उसके अलावा जिनकी भोग लिप्सा, आत्मस्वार्थ और आत्म प्रतिष्ठा की वृद्धि से प्रबल रहती है, वे ऐक्यबद्ध नहीं हो सकते हैं। फिर भी वही सर्वपूरक इष्ट ही मिलन के केंद्र होते हैं। यदि थोड़ी भी उनके प्रति लगन हो तो उसी लगन से सभी एकत्र होते हैं। एक दूसरे से मिलने जुलने में प्रत्येक की प्रकृति, प्रवृत्ति, स्वार्थ, चाह और कुसंस्कार में ठोकर लगती है। मनुष्य व्यथा पाता है, किंतु मूल में एक के प्रति लगन रहने पर कोई किसी को दूर हटाना नहीं चाहता है, क्योंकि वह समझता है कि उनके दिल में चोट पहुँचे। इस प्रकार आती है बुद्धि, आता है विचार, आती है सहनशीलता और सहानुभूति। मनुष्य नियंत्रित होता है, उसका भ्रम दूर होता है। भूल त्रुटि एवं प्रकृति में विषमता और कुसंस्कार रहने के बावजूद एक दूसरे को अपना समझकर स्वीकार करने तथा उसे समझा बुझाकर बंधुत्व बनाए रखकर चलना सीखता है। मूल के प्रति लगन न रहने पर थोड़ा जोर से ठोकर लगते ही वह दूर छिटक जाता है। श्री ठाकुर ने बंकिमदास से कहा, जो पालन करने योग्य है उन कतिपय छंदों को पंचानन के द्वारा लिखवा लो। जो अभ्यास करना चाहते हैं उनकी दृष्टि के सामने रहने पर सुविधा होगी। परम प्रेममय श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय।